नमस्कार दोस्तों। देश 2025 के आगमन को लेकर के सभी जगह खुशियों का माहौल था और हर जगह 31 दिसंबर की रात में लगातार पार्टियां हो रही थी। नए साल के आगमन के लिए सभी लोग अपनी खुशियों के माहौल के साथ नए साल का स्वागत करना चाह रहे थे और तमाम जगह इसका स्वागत हुआ भी और सभी लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। लेकिन इसी नए साल पे भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक घटना घटी जो बेहद दुखद है। दुखद मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी लोग जहां नए साल के आगमन के लिए खुशियां मना रहे थे, उसी बीच लखनऊ में चारबाग के एक होटल सरनजीत होटल है, जिसमें अरशद नाम का लड़का और उसके बाप अपने परिवार के साथ चारबाग सरनजीत होटल में ठहरते हैं और सभी लोग रात में अन्य जगह खुशियां बना रहे होते, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। और वो वजह जो भी हो, जो घटना घटी बेहद दुखद रही कि आज के समय ये विश्वास करना संभव नहीं हो रहा है कि क्या अपने परिवार के लोग भी क्या इस तरह की घटना कर सकते हैं। अरशद और बाप ने मिलकर के अपने ही परिवार में अरशद ने अपनी मां तथा 4 बहनों की हत्या कर दी और यह 31 दिसंबर की रात एवं 1 जनवरी के सुबह की यह घटना रही और जो बहुत दर्दनाक रही। अगल बगल तक को कुछ पता नहीं चला, होटल वालों तो को पता नहीं चला और इस तरीके से घटना को अंजाम दिया कि वहां किसी को भी पता नहीं चला। और हद तो तब हो गई जब इसकी सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस वहां पहुंची तब जाकर के लोगों को पता चला कि यहां एक घटना भी घटी है और जो बहुत बड़ी घटना है। नए साल को जहां तक लोग देख रहे हैं कि उस वहां पे काफी भीड़ हो गई और वो सभी लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसी क्या वजह हो गई कि इतनी बड़ी घटना घटी। अरशद जो था उसका परिवार आगरा का निवासी था, आगरा से वो आया हुआ था और जैसा कि वो अपने एक इस हत्या में अपनी एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने आगरा में अपने पड़ोसियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। यहाँ की पुलिस, लखनऊ की पुलिस आगरा की पुलिस से संपर्क की, वहाँ उनके पड़ोसियों से जानकारी किया तो पता चला कि वहाँ किसी पड़ोसियों ने उनका कोई उत्पीड़न नहीं किया और ये परिवार अरशद का था, वह किसी से भी वहाँ संपर्क में नहीं रखता था। तो इसलिए उत्पीड़न का जहाँ तक पुलिस का कहना है कि जांच में ये पाया गया प्रथम दृष्टया कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वहाँ पे कोई उत्पीड़न हुआ हो। यहाँ जब अरशद गिरफ्तार हुआ, इस घटना के बाद जब जानकारी हुई तो अरशद गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसके पिताजी फरार हैं और वो पता नहीं कहाँ पे हैं। लेकिन पुलिस जब पूछताछ की तो प्रारंभिक जांच में पता चला कि पारिवारिक कलह के कारण यह घटना हुई। लेकिन निश्चित रूप से यह 1 जनवरी 2025 लखनऊ के लिए यह बहुत दर्दनाक घटना रही, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक घटना घटी। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन जो भी तत्परता दिखाई और बेटे को तो पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बाप फरार हो गए और उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा। ये प्रारंभिक जांच है। किसी भी तरह से ये बहुत दुखद इसलिए है कि उनकी हत्या का कारण उनके ही परिवार में मुख्य रूप से जो भाई और बाप उनका संरक्षण करता, उनकी सुरक्षा करता, उसी ने उसकी जान ली, जो निश्चित रूप से बेहद दुखद है। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी इस दुखद घटना पे
जो भी मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि देती है और ये घटना बेहद दुखद रही और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अब ये है कि ये पुलिस में बाद में जांच की होने के बाद पता चलेगा कि ऐसा क्या वजह रहा कि इस टाइप की घटना घटी, क्योंकि घटना दर्दनाक इसलिए है कि उनमें किसी की हाथ को नसों को काटा गया है या किसी को गला दबा करके उनकी हत्या की गई है। और निश्चित रूप से वो किस तरह से भाई और बाप थे जो इस घटना को अंजाम दिया, यह निश्चित रूप से यह आज के समाज में सोचने की घटना है कि इस टाइप की मानसिकता लोगों की किस वजह से ऐसा हो जा रही है कि ऐसा इस तरीके से कर ले रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से इसकी किसी भी तरह से निंदा ही की जाएगी। कहीं भी किसी तरह से आदमी को कोई भी दिक्कत हो तो अपनी समाधान के लिए वो किसी तरह की समस्या है तो जहाँ से हेल्प हो सकता है, तमाम एनजीओ हैं, पुलिस प्रशासन है, सरकार है, अगर कहीं से उसको कुछ लगता है तो वो उससे संपर्क करके उसका समाधान करा सकता है। तमाम आयोग हैं, हर प्रदेशों में तमाम आयोग है। ये लोग भी चाहते तो अगर जैसा ये बता रहे हैं उत्पीड़न है तो तमाम जगह है जो हाँ अपनी शिकायत कर सकते हैं, इनकी बात सुनी जाती। लेकिन जो भी है ये जांच का विषय है और जांच में जो भी पाया जाएगा वो तो सामने आएगा। अब अरशद का पिता भी जब गिरफ्तार होगा तो उससे भी कुछ जानकारियां मिलेगी। अरशद जो बता रहा होगा उससे पुलिस को जानकारियां जुटा रही हैं और निश्चित रूप से पुलिस उस पर जो भी जिस भी तरीके से है, जो दोषी हो, पुलिस को जो भी लगता है उस पर निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। यह निश्चित रूप से ये अच्छा कदम है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी का कहना है कि किसी के साथ न घटे। यह घटना बेहद दुखद रही और इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी।